कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सबसे बुनियादी अगर मैं शुरू करना चाहूँ, क्योंकि ज़ाहिर पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है। प्राइवेट सेक्टर में हम देखते हैं कि जो लिस्टेड कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं कि हम समझ रहे हैं कि काफ़ी हद तक बेहतरी है, लेकिन अभी भी वहाँ पे जो डी लिस्टिंग हो रही है, जो पाकिस्तान का जो सेठ कल्चर है, फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस है, वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी रुकावट आ रही है। ये क्या मसला क्या हो रहा है? अभी तो डी लिस्टिंग छोड़ें, लोग सुपर टैक्स की वजह से अपनी कंपनियों को छोटा कर रहे हैं। अभी आप छोड़िए इस गवर्नेंस की बात, तो छोड़ दें आप। मैं तो अभी बैड इतना स्क्वीज कर दिया हुकूमत ने। अब बड़े जो कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं या जो लिस्टेड भी हैं, वो क्या करें, अपनी उसमें से छोटे छोटे कार्व आउट करके ना, इसके ये फलान अब्दुल कद्दूस नाम, अब्दुल फलाना नाम, ये करके ना छोटे छोटे साइट कर रहे हैं, और वो उनको वेंडर्स बना रहे हैं ताकि वो काम उन्हीं का कर रहे हैं उसी फैक्ट्री में, और वहीं लेकिन वो अलग अलग कंपनियां हो गई, वो सब अपनी अपनी अलग अलग फाइल, और जो बड़ी वाली है सुपर टैक्स, हाँ, तो वो उनके छोटे छोटे टैक्स होंगे तो सुपर में नहीं आएंगे, और बल्कि जब फैमिली तो एक ही, उसको जब जाके जमा होगा तो सारा पैसा वो उतना ही रहे। इस तरह की बेवकूफ़ी हुकूमत नहीं इतनी। देखें सर, ये नी जर्क, मुझे अभी इतने टैक्स यहाँ से मिलेगा, इसको सुपर लगा दो, ये नहीं सोच रहे कि वो बेचारा सुपर टैक्स कैसे देगा। ये तो नहीं ना आप कहें कि जी ये टीवी बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस पर ये भी बोझ डाल दो, अल्टीमेटली यू विल कोलैप्स। वो लास्ट स्ट्रॉ क्या कहते हैं, ठीक है। नहीं, लेकिन व्हाट अबाउट दिस बैंक्स के ऊपर अभी जो हालिया इनके प्रॉफिट्स के ऊपर लगा, उनके प्रॉफिट्स भी तो उठा के देख लें। वो क्यों हैं, आप इसकी वजह पूछें, प्रॉफिट क्यों? भाई सारी गवर्नमेंट दे रही है? नहीं, सारा प्रॉफिट गवर्नमेंट दे रही है, टी बिल में लगाते हो सारे। Exactly. आप ये तो चेक करें कि पीछे से होता क्या है। वेरी सिंपल ना, वो मतलब वो प्राइवेट सेक्टर को तो मिल ही नहीं रहा, वो तो सिंपल गवर्नमेंट को फीड कर रहे हैं, गवर्नमेंट ले रही है वो कहाँ से? आप लोग खुद ही परेशान हैं कि भाई लैंडिंग नहीं हो रही प्राइवेट सेक्टर को, तो लैंडिंग किसको हो रही है? बैंक कहाँ से कमा रहा है? आप एक सवाल पूछे ना, मैं प्राइवेट सेक्टर से नहीं कमा रहा, 24% नहीं मिल रहा, तो कहीं से तो कमा रहा होगा 24, तभी तो आपको 22 दे रहा है, तभी तो आपको 22 दे रहा है ना, कहीं से अपनी जेब से तो नहीं दे रहा ना कोई भी। तो सर, ये सोचने के मकसद ये है कि हम लोग ब्रेन, और मजे की बात है कि हुकूमत जो पैसे दे रही है वो भी ओमो के थ्रू दे रही है, उन बैंक्स को ओमो के थ्रू मिल रहा है, और वही पैसा वो भी कमा रहे। जेदी ने एक टर्म इस्तेमाल की थी अपने, एक वो होते थे हमारे बड़े अच्छे फनकार, लेजेंड हैं, जेदी नाम से मशहूर थे जेदी साहब। उन्होंने कहा था अगर ब्रेन नहीं है तो किडनी इस्तेमाल किया करो। अच्छा, ठीक है सर, आगे हमारे अब किडनी से काम हो रहा है। ठीक है, ये मुझे बताइए कि बोर्ड की जो कंपोजिशन है, वेदर इन प्राइवेट सेक्टर के हवाले से बात, क्योंकि दोनों चीज़ों में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बोर्ड की कंपोजिशन, उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी जो है वो कितनी अहमियत की हामिल होती है? इस वक्त जीरो है। इस वक्त अहमियत मैं पूछ रहा हूँ, और यहाँ कोई डिसीजन इंडिपेंडेंट बोर्ड किसी भी कंपनी, मैं 3 कंपनी को जानता हूँ जो इंडिपेंडेंट, मैंने खुद उन्हें फ़ोन करके कहा यार ये गलत हो रहा है तुम्हारी कंपनी में, मैं उसकी बोर्ड पे भी नहीं, मुझे बाहर से पता चला, मैं कहा ये गलत हो रहा है, तुम इस पर एक्शन। कहना यार वो तो प्रिंसिपल ने कहा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें तो अपने बोर्ड मेंबर ही चलानी। और चाहे उसका कोई फैमिली, उसकी जो एक्सपर्टीज है, उस सर यहाँ हर आदमी रेंट सीकर है। मेरा नाम आ जाए फलां मल्टीनेशनल के बोर्ड पे, मेरा नाम आ जाए मल्टीनेशनल, काम मैंने कुछ नहीं करना, भाड़ में जा रही है, मुल्क को नुकसान कर रही है, करते तो मेरा तो हर महीने, हर 3 महीने के बाद एक ट्रिप लग जाता है, मुझे 5,000 10,000 डॉलर मिल जाए। इतनी छोटी चीज़ के लिए जो बोर्ड पे मेंबर है वो अपने आप को भेज दे, इज़ इट राइट? नहीं तो फिर कहाँ गए वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स? हम तो सिर्फ सुनते हैं। सर हमारी वैल्यूज खत्म हो गई ना सर, हमारे यहाँ थे ये सारे स्टैंडर्ड थे, आप कैसी बात कर रहे हैं? बड़ी कॉर्पोरेशन से कहाँ सब जगह थे, 1970 तक इवन गवर्नमेंट में थे। 70 के बाद हमने ये अजीब किस्म की, मतलब मुझे नहीं समझ आया कि सुसाइडल हमारी उसमें कहाँ से आई है सारी। 71 के बाद हम बिल्कुल तितर बितर हो गए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, हर चीज़ की गवर्नेंस में। हम बात कर रहे थे, बीच में रह गई थी, क्योंकि जब ये स्टील मिल की ट्रांजैक्शंस हो रही थी, उसी वक्त इंडिया में वहाँ पे 4G लाइसेंस वगैरह, मेरे ख्याल से वहाँ पे उसका ऑक्शन था, 3G ऑक्शन था, और एक बड़ी कंपनी वहाँ से उन्होंने वाइंड अप कर दिया था अपना बिजनेस अगेंस्ट दिस। उनके देखिए, आप कहीं भी किसी के साथ जाती करेंगे बिजनेस में, वो नहीं काम करेगा। आज आप मुल्क में जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट मंगा लें, डंडे के जोर पे नहीं आएगा। पाकिस्तान में तो डंडा चल जाता है ना, मैं आप पे चला लूँगा, लेकिन मैं फॉरेन इन्वेस्टर पे कैसे डंडा चलाऊंगा कि मेरे मुल्क में आके इन्वेस्ट करो? नहीं होगा ना सर, जब गवर्नेंस ही नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, मेरे एसोसीज बैठ रहे हैं इतने बिलियन का, तो कोई पागल है ऐसी लूज सैंड में अपने आप को खड़ा कर लेगा, कुछ भी डूब जाए। मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा।